अस्सलाम वालेकुम। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने उठाया वेक्टर्स। और वेक्टर्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था इसका बेसिस के बारे में कि बेसिक हमने पढ़ा था कि इसमें जो टर्म्स यूज होती हैं बार बार, तो उनका मतलब क्या होता है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। और आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अगर किसी वेक्टर को हम मल्टीपल करेंगे स्केलर के साथ तो वो कैसे होगा और इसमें क्या रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक वेक्टर होगा वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए है अगर वेक्टर ए है और ये क्या है, तो इसको हम करेंगे मल्टीपल किसके साथ, इसको करेंगे हम मल्टीपल एक स्केलर के साथ। अगर एक वेक्टर को हम मल्टीपल करेंगे स्केलर के साथ तो इसमें क्या आएगा, ये आएगा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा s टाइम्स a। तो ये बनेगा s टाइम्स a। अब जो ये s है इसको किसके साथ मल्टीपल हुआ, जो इस वेक्टर क्या, वेक्टर मीन्स इसको डायरेक्शन भी होगी, इसको मैग्नीट्यूड भी होगा। और इसमें क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीपल हो जाएगा किसको, इसके मैग्नीट्यूड को। तो इसका जो मैग्नीट्यूड मल्टीपल हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड को, ये बनेगा s टाइम्स a। और जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ a। डायरेक्शन विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ a एंड द रिजल्ट बिकम्स s times the magnitude of vector a, s times the magnitude of vector a। तो दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीपल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बनेगा s टाइम्स, तो लेकिन डायरेक्शन रहेगी सेम। ठीक, आया आपको समझ। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हाँ यूनिट जो है, यूनिट इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका कुछ यूनिट होगा, इसका कुछ और यूनिट होगा। तो यूनिट को आपस में मल्टीपल हो जाएगा, इसका यूनिट बनेगा जो इन दोनों के यूनिट का मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर यूनिट होगा न्यूटन, यहां पर यूनिट है सेकंड, तो ये इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा न्यूटन सेकंड। दैट मीन्स जो इसका यूनिट है ना वो ये रहा ना वो ये रहा, ये इन दोनों का मल्टीपल बन गया। दैट मीन्स यूनिट चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड को मल्टीपल हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड जो इस वेक्टर होता है, स्केलर होता है, और डायरेक्शन सेम रहती है। ठीक, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अब हम देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर हम किसको बोलेंगे। देखिए, अगर कोई बॉडी है, इस पर एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। अगर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हमें पता है हाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है, इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन अब जब अगर ये फोर्स अप्लाई होता, फोर्स नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे वेक्टर। अगर इस पर कोई, तो रिजल्टेंट क्या वेक्टर क्या होगा, अगर ये एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो ये दूसरा वेक्टर है, या हम पार्टिकल नहीं बोलेंगे, हम ये वाला बोलेंगे। अगर ये एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में और फिर अप्लाई हो रहा है ये दूसरा एक वेक्टर, तीसरा एक वेक्टर, यहां से और एक वेक्टर, ये डिफरेंट वेक्टर्स है। अब हम कैसे देखें कि इनका टोटल इफेक्ट क्या होगा। वेक्टर्स में अगर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पर। अगर एक फोर्स अप्लाई होगा तो हमें पता है हाँ ये फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा इस डायरेक्शन में। अब अगर एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे कि इनका इफेक्ट क्या हो रहा है। दैट मीन्स ये एक बॉडी है, इस पर यहां भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां से फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां से फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक, एक यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है। तो हम कैसे बोलेंगे कि इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा इस बॉडी पर,
इनका इफेक्ट क्या होगा। इसके लिए हम पढ़ते हैं रिजल्टेंट फोर्स। इसके लिए हम पढ़ते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? रिजल्टेंट फोर्स वो होता है जिसका इफेक्ट सेम होता है एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस टुगेदर। अगर किसी बॉडी पर डिफरेंट वेक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं या हमें बोलेंगे हमें डिफरेंट वेक्टर्स है, तो उनका इफेक्ट क्या होगा इंडिविजुअली। जब हम उनको इंडिविजुअली लेंगे अलग अलग से एक साथ, तो उनका इफेक्ट क्या होगा, वही इफेक्ट होगा रिजल्टेंट फोर्स का भी। उनका नेचर भी सेम होगा और इफेक्ट भी वही होगा। तो जो फोर्स या जो वेक्टर हमें देगा वही इफेक्ट, जो इफेक्ट इन इंडिविजुअल फोर्सेस का होगा जब हम ये सब लेंगे एक साथ, the effect of the resultant force is same as that of effect of the resultant vector. सॉरी, मुझे थोड़ा सा हो जाता है slip of tongue. Effect of a resultant vector is same as that of the individual vectors when taken together. नेचर भी क्या रहेगा, वो रहेगा सेम। तो अगर हम दैट मीन्स इनका इफेक्ट भी सेम रहेगा, इनका नेचर भी सेम रहेगा। जो इफेक्ट इन वेक्टर्स का होगा किसी बॉडी पर, वही इफेक्ट होगा रिजल्टेंट वेक्टर का भी। ठीक, तो अब अगर हम लेंगे वेक्टर्स, इनमें कुछ रूल्स है कि हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे देखेंगे। अगर हमें एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, तो हमें रूल है एक कि हम अब कैसे देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर कितना है। रूल क्या है? अगर हमें एक से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो हमें क्या लेना है, जो पहला वेक्टर होगा इसके हेड को करना है कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, और हेड के सेकंड वेक्टर के हेड को कोइंसाइड करना है टेल ऑफ थर्ड वेक्टर। इसी तरह से जितने भी फोर्सेस होंगे उन सब को हमें लेना है, लेकिन ये अप्लाई होगा कहां पर, ये तो ये अप्लाई होगा जब इंडिविजुअल फोर्सेस हमें होंगे एक से ज्यादा जब होंगे, तो हमें क्या करना है, हमें रूल बता रहा है कि जो पहला फोर्स होगा उसके हेड को हमें करना है कोइंसाइड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ, और दूसरा वेक्टर होगा उसके हेड को करना है कोइंसाइड विद तीसरे वेक्टर के टेल के साथ। इसी तरह से जितने भी वेक्टर्स होंगे इन सब को करना है, जो पहला वाला होगा उसके हेड को करना है जॉइन विद टेल ऑफ नेक्स्ट, जो नेक्स्ट होगा तो उसके टेल के साथ कोइंसाइड करना है। फिर जब बनेगा एक अकेला फोर्स इन सबको मिला के, तो वो बनेगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। अगर अब यहां पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ये ए है और ये बी है, अगर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, दो पैरेलल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, तो उनको हम कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर सॉरी। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? अगर एक वेक्टर हो रहा है इस डायरेक्शन, दूसरा भी हो रहा है इसी डायरेक्शन, दोनों आपस में पैरेलल है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? हमें क्या करना है, जो पहला होगा ये ड्रा करना है, ठीक, तो ये क्या है ए। उसके बाद आएगा जो इसका हेड है उसको कोइंसाइड करना है दूसरे वेक्टर के टेल के साथ, दैट मीन्स दूसरे वेक्टर की टेल आएगी यहां पर, तो ये बनेगा ऐसे, ठीक।
जो दूसरा वेक्टर है इसकी टेल को करना है कोइंसाइड फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ। तो ये आ गया इधर, दैट में जो इनका रिजल्ट होगा वो बनेगा ऐसे। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, क्योंकि ये भी हो रहा है इसी डायरेक्शन में, ये भी हो रहा है इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा ऐसे, और रिजल्टेंट होगा बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स का सम जो होगा वो होगा बराबर रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनमें सिंपली ऐड होगा। इसके बाद हम देखेंगे अगर यही रूल हम करेंगे अप्लाई, अगर यहां पर हो रही है एक वेक्टर ए जो इस डायरेक्शन में है और यहां पर बी भी हो रहा था इसी डायरेक्शन में, अब हम लेंगे, ये पहला केस था, अब हम दूसरा लेंगे, हम करेंगे बी वेक्टर इस डायरेक्शन में। अगर ए वेक्टर हो रहा है इस डायरेक्शन में और बी वेक्टर हो रहा है इस पैरेलल होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स है ये, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, अब इसमें हम कैसे देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। हमें क्या करना है, हमें पहला वेक्टर डालना है इधर, ये बन गया ए, ठीक, तो ये बन गया ए। इसका हेड करना है हमें कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, जो इसकी टेल है वो कोइंसाइड होनी चाहिए यहां पर, लेकिन इसकी डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, तो इसकी टेल लाएंगे हम इधर और फिर डालेंगे यही वेक्टर, तो ये बनेगा ऐसे, ठीक, तो ये बन गया ऐसे और ये बन गया वेक्टर बी। ये क्या था, वेक्टर ए सारा, और इसमें डाला हमने वेक्टर बी जो बन गया यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि हमें सेकंड वेक्टर का की टेल जो कोइंसाइड करनी है हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो हेड क्या है फर्स्ट वेक्टर का, ये, और इसके साथ हमने कोइंसाइड किया इसकी टेल, तो हमने डाला, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी तो हमने डाला ये ऐसे, ठीक। अब जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो होगा, क्योंकि यहां पर था एक ही डायरेक्शन में ये आता प्लस, और यहां पर आएगा ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां आएगा माइनस, या आप सिंपली बोलिए अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आएगा, या अगर ये बी है हम कंसिडर करेंगे जो इस वाली डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है और इस वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो वैसे भी आ सकता है, या हम बोलेंगे बी जो है इसको हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये बनेगा माइनस बी को ऐड करेंगे ए के साथ, तो ये बनेगा ए माइनस बी। आप कोई भी कंसेप्ट ले सकते हैं, तो ये वाला पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव है, तो हम लेंगे ए माइनस बी, तो रिजल्टेंट आएगा बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इन दोनों का माइनस सबट्रैक्शन जो होगा वो आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, सॉरी। तो इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हमने देखा अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, चाहे वो इन सेम डायरेक्शन होंगे या अपोजिट डायरेक्शन होंगे, लेकिन ये पैरेलल में थे। अब हम देखेंगे अगर दो वेक्टर्स एट सम एंगल होंगे। एंगल का क्या मतलब है, अगर एक फोर्स हो रहा है अप्लाई ऐसे, एक फोर्स नहीं सॉरी मुझे हो रहा है, तो वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर हो रहा है ऐसे और दूसरा वेक्टर है ऐसे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर अब पहले हमने देखा कि अगर दो वेक्टर्स है और वो पैरेलल में है, चाहे वो पहले हमने देखा इन द सेम डायरेक्शन है, तो वह रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का सम ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर हमने देखा अगर ये पैरेलल में है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आया, तो इनका सब्ट्रैक्शन, दैट मींस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट में है।
अब हम देखेंगे अगर अब कोई दो वेक्टर्स एट सम एंगल है, टू वेक्टर्स एट सम एंगल, ये किसी एंगल पर है, दैट मीन्स ऐसे, ये पैरेलल नहीं है। अगर अब ऐसे हमें वेक्टर्स है, ये हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो रहा है इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स दे आर एट सम एंगल। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे देखेंगे इन दोनों के दरमियान रिजल्टेंट क्या होगा, हम देखेंगे, हम वही रूल अप्लाई करेंगे। हम कैसे देखेंगे, तो हमने वेक्टर ए लिया, ठीक, हमने वेक्टर ए लिया, और जो पहला वेक्टर है इसके हेड को हमने ज्वाइन कोइंसाइड किया टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, दैट मीन्स जो ये है ये हमने लाया यहां पर, इसकी जो टेल है ये कोइंसाइड करनी है इसके हेड के साथ, तो डायरेक्शन वही रहेगी जो इसकी है, तो ये ऐसे आएगा, ठीक। तो ये आ गया वेक्टर बी। अब यहां पर रिजल्टेंट क्या होगा, जब हमने इसका हेड कोइंसाइड किया इसकी टेल के साथ, तो ये आ गए ऐसे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा थर्ड वेक्टर इन द ज्वाइनिंग फ्रॉम, हमें अब थर्ड वेक्टर डालना है कहां से, जो पहला वेक्टर है उसकी टेल से डालना है तीसरा वेक्टर इसकी हेड तक, तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा थर्ड वेक्टर, और ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर इनका, जो होगा हमें पहले की टेल से डालना है वेक्टर दूसरे के हेड तक, पहले की टेल से दूसरे के हेड तक जो वेक्टर आएगा जो इसको ज्वाइन करेगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, और वो होगा बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। हमें अब ये देखना है कि जो ये तो हमने देखा, लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं वो सिंपल अलजेब्रा से मल्टीपल नहीं हो या ऐड हम नहीं करते, वो उनका एडिशन जो होता है वो सिंपल अलजेब्रा से नहीं होता, वो होता है बाय डिफरेंट लॉज, जो वेक्टर्स के लॉज होते हैं उनके जरिए उनका एडिशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो हो रहा है यहां से ईस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट वर्ड जा रहा है, उसके बाद जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर एक वेक्टर जा रहा है 3 मीटर्स यहां पर और 4 मीटर्स यहां पर, 3 मीटर्स यहां पर और 4 मीटर्स यहां पर, तो अब अगर हमें इनको सम करना है, हमें एडिशन देखना है इनका, तो हम भाई सिंपल अलजेब्रा नहीं देख सकते, क्योंकि सिंपल अलजेब्रा हमें बोलेगा कि वो आएगा बराबर 3 + 4, लेकिन वो गलत होगा, 3 + 4 के बराबर नहीं आएगा। हमें लेना है जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा बराबर √3² + 4², हमें लेना है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल √, तो ये हमें आएगा इसका रिजल्टेंट, वरना सिंपल अलजेब्रा हमें बोलता 3 + 4 = 7, 3 + 4 = 7, लेकिन इनका जो वेक्टर्स होते हैं इनका जो एडिशन होता है वो होता है बाय सर्टेन लॉज, और वो लॉज अब हम पढ़ेंगे। पहला आएगा इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर एक बॉडी ऐसे आएगी एट सम एंगल, मैंने अभी बोला
इसी तरह से वही है, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स हमें क्या बोलता है? इफ वी हैव टू वेक्टर्स, if we have two vectors in order means अगर हमें दो वेक्टर्स होंगे, ऐसे एक वेक्टर है, तो जैसे मैंने अभी बोला, अगर हमें एट सम एंगल होंगे तो हमें पहले का हेड लेना है, कोइंसाइड करना है सेकंड के टेल के साथ। दैट मीन्स पहला हमने लिया और दूसरा हमें लेना है, उसकी टेल लेनी है इसके हेड के साथ। दैट मीन्स इन ऑर्डर, उसका मतलब है ये इन ऑर्डर है। तो दूसरा हमें लेना है ऐसे, अगर ये हमें दो वेक्टर्स है इन ऑर्डर और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल के दो साइड्स। इफ वी हैव टू वेक्टर्स इन ऑर्डर along two sides of a triangle, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द थर्ड साइड of a triangle taken in opposite order. That means अगर वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो ये आएगा O P Q। तो हमें क्या करना है? अगर दो ट्रायंगल के दो साइड रिप्रेजेंट करते हैं दो वेक्टर्स जो इन ऑर्डर है, तो हमें तीसरा जो साइड है वो लेना है इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर मीन्स अगर हम ये यहां से जा रहा है, ये यहां से जा रहा है, अगर हम यहां से अब यहां पर टेल को कोइंसाइड करेंगे इसके हेड के साथ, फिर डालेंगे ऐसे, तो वो आएगा इन ऑर्डर। लेकिन हमें लेना है इन अपोजिट ऑर्डर। दैट मीन्स हमें यहाँ की टेल को टेल के साथ कनेक्ट करना है और हेड को करना है हेड के साथ कनेक्ट। हमें डालना है अब इन अपोजिट ऑर्डर। दैट मीन्स हम डालेंगे यहाँ के टेल पहले के टेल के साथ कोइंसाइड करेंगे इसकी टेल, और यहां से हम डालेंगे इसके हेड तक वेक्टर, जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मीन्स अगर हमें ट्रायंगल के दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द closing side of a triangle, or we can say third side of a triangle taken in opposite order represents the resultant vector। तो ये दिखा रहा है अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं कहीं पर, इनका इफेक्ट क्या होगा? वो वही इफेक्ट होगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा वो रिप्रेजेंट। जैसे मैंने अभी बोला, अगर यहां से जा रहा है एक डिस्प्लेसमेंट अप्लाई हो रहा है, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो जा रहा है यहां पर ईस्टवर्ड्स, यहां से जा रहा है वो इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब हम बोलेंगे क्योंकि ये सेम ऑर्डर में है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। अब हम देखेंगे नेट क्या आएगा, रिजल्टेंट नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। तो यहां बोलेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, वो आएगा अगर हम यहां से डालेंगे ऐसे रिजल्टेंट इसके हेड तक, जो पहला होगा इसके टेल से डालना है इसके हेड तक। दैट मीन्स जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो साइड लेना है हमें रिजल्टेंट वाला, वो इन अपोजिट ऑर्डर डालना है, वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आ गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब आएगा हमें, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स भी। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये क्या हमें बोल रहा है? ये इसी का रिजल्ट बोल रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से।
ये बोल रहा है अगर हमें दो वेक्टर्स है, जैसे ये अप्लाई हो रहा है यहां पर और ये अप्लाई हो रहा है यहां पर, टेकन इन द सेम ऑर्डर, टेकन इन द सेम ऑर्डर, हमें क्या लेना है, जो दो वेक्टर्स है ये लेने हैं हमें along टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहां पर लिए थे हमने along टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, लेकिन यहां पर हमें लेने हैं along टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें दो वेक्टर्स है, हमें इनको ज्वाइन करना है इस तरीके से। तो पहले का जो हेड है वो कोइंसाइड हो जाए विद टेल ऑफ सेकंड, उसके बाद हमें कंप्लीट करना है पैरेललोग्राम। ये बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स इसकी जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो फोर साइडेड फिगर होती है लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो जो अब इसका डायगोनल आएगा इस पैरेललोग्राम का ऐसे, जो इसका डायगोनल आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये ए है, ये बी वेक्टर है और ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मींस if two vectors are represented by two consecutive sides of a parallelogram, consecutive एक के बाद एक of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram represents the resultant vector taken at the same point. तो ये आ गया। अगर अब हम इसको ये नहीं रखेंगे तो ये बन गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अगर ये वाला हम नहीं डालेंगे ये बन गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अगर ऐसे डालेंगे तो ये बन गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स बोलता है तीसरा साइड हमें डालना है इन अपोजिट ऑर्डर, और यहाँ पर हम ये थोड़ा एक्शन करते हैं और हम बनाते हैं पैरेललोग्राम, फिर बोलते हैं डायगोनल जो होगा पैरेललोग्राम का ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। और तीसरा आएगा इसमें आएगा अब तीसरा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये बात हम कर रहे थे अगर सिर्फ दो वेक्टर्स हमें होंगे। अगर अब दो से ज्यादा होंगे दैट मीन्स अगर ये एक है P, यहां पर दूसरा हो रहा है Q, यहां पर हो रहा है तीसरा ऐसे R, ये हो रहा है S, तो अब हमें एक से ज्यादा हो रहे हैं वेक्टर्स, तो ये कहीं पर अप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम बोलेंगे इनका रिजल्टेंट क्या होगा। हमें क्या करना है, पहले का जो हेड है वो कोइंसाइड करना है दूसरे की टेल के साथ, तब ये आ गया P। अब डालेंगे Q, जो डालना है यहां से, तो ये आएगा ऐसे Q। अब आएगा R, तो R आएगा ऐसे, ये है R। फिर आएगा S, ये है S। तो ये हमें साइड्स बन गए किसके, पॉलीगन के। पॉलीगन के साइड्स हमें ये बन गए। हमने जब दो से ज्यादा वेक्टर्स थे हमें इनको ज्वाइन करना है अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से जब हमने ज्वाइन किया तो ये बन गए साइड से हमें कंसिडर करने हैं दीज आर द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। इफ the sides of a polygon represent different vectors, then the closing side taken in opposite order, जो इसका closing side होगा ये वाला, तो हम इसको अब क्लोज करेंगे पॉलीगन को, चाहे कितने भी साइड्स हमें आए। यहाँ पर 4 है, हमें 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, इन सबको हमें ज्वाइन करना है। फिर जो क्लोजिंग साइड आएगा वो डालना है इन अपोजिट ऑर्डर, ये डालना है इन अपोजिट ऑर्डर, तो ये बनेगा R रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो क्लोजिंग साइड है वो डालना है इन अपोजिट ऑर्डर, तो वो रिप्रेजेंट करेगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर होगा बराबर P प्लस Q प्लस R प्लस S। इन
सब के बराबर होगा, इन सब के एडिशन के बराबर होगा रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मींस अगर हमें पैरेलल में होगा, चाहे एक ही डायरेक्शन में हो या ऐसे हो, तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे जो हमने पहले पढ़ा, जो सिंपली रूल है। हम क्या करेंगे, इसके हेड को करेंगे इसकी टेल के साथ। ठीक। अब अगर हमें एट सम एंगल होगा और टू साइड्स होंगे, टू वेक्टर्स होंगे एट सम एंगल, तो हम वो दिखाएंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, चाहे इसके तरीके से या इस तरीके से, चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक। अब अगर हमें दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो इनका रिजल्टेंट हमें लेना है, वो होगा ऐसे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। यहां पर हमने फोर साइड्स थी, या हम ले सकते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो अब हमें इसको ज्वाइन करना है ऐसे, तो ये बनेगा पॉलीगन। जितने भी होंगे उनका जो लास्ट में क्लोजिंग साइड आएगा वो हमें लेना है इन अपोजिट ऑर्डर, और वो रिप्रेजेंट करेगा इन सब का वो रिप्रेजेंट करेगा इन सब का रिजल्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आपको एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर हो रहा है अप्लाई, कोई जा रहा है यहां से यहां तक, उसके बाद जा रहा है यहां से यहां तक, उसके बाद जा रहा है यहां से यहां तक, उसके बाद यहां पर, उसके बाद यहां पर, उसके बाद यहां पर। दैट मीन्स ये डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स है। ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन में है, ये यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इसको इसकी डायरेक्शन यहां से यहां तक है, यहां पर उसको चेंज हुई डायरेक्शन, और फिर इसने डिस्प्लेसमेंट किया यहां से यहां तक, फिर किया यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। दैट मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। तो एट डिफरेंट इंटरवल इसके पास अपनी एक डायरेक्शन है। अब अगर हम सबको टुगेदर लेंगे तो जो सबका इफेक्ट होगा, सबका इफेक्ट क्या आएगा कि ये पहुंचा यहां से यहां तक, सबका इफेक्ट आया कि ये पहुंचा यहां से यहां तक, क्योंकि ये पहले हमने बोला इसको यहां से यहां पर जाओ, इसके बाद यहां से यहां पर जाओ, यहां से यहां पर जाओ, हर एक पॉइंट पर इसको एक डायरेक्शन थी। उसके बाद जब ये यहां पर पहुंचा, हम बोलेंगे अब टोटल इफेक्ट क्या पड़ा इसका, तो ये यहां से निकला यहां पर पहुंचा। अब टोटल क्या आएगा, टोटल आएगा ऐसे। अगर ये यहां से यहां पर जाता तो ये टोटल इसी के बराबर आता। आया आपको समझ? तो इसी तरह से रिजल्टेंट निकला, ये निकला रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ आज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अब कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर हमें दिया होगा फिर हम कैसे बाय सम न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।